सब लोगों के नमस्कार प्रणाम। आज सवेरे सवेरे ऑफिस में बैठल रहनी तो मन में ये आयल है कि आज अपने लोगों से बात करें जाए, अपने लोगों से मतलब जेकर मातृभाषा भोजपुरी बा, और पूछल जाए उनसे कि का हालचाल बा, कैसे दिन कटल बा। मातृभाषा का बड़ा महत्व होला और हमने तो जौन बचपन बीतल बा वो यही भाषा के बोल के बीतल बा। और बाद में जब शहर में शिक्षा वगैरह के वजह से जाए के पड़ल तब खड़ी बोली हिंदी बोला आए ढंग से, और फिर वही क्रम में अंग्रेजी भी आया। तो हम अपने बारे में कह सकें ना कि हमें 3 भाषा पर कमांड बा इस समय, वो बा भोजपुरी और फिर खड़ी बोली हिंदी और फिर अंग्रेजी। और यही अंग्रेजी पर हमके एक चीज़ याद आया है, अंग्रेजी पढ़ले पर कैसे कहना, अंग्रेजी का काफ़ी अध्ययन हम कैनी और सीखनी खुद से लड़ के समझ के पढ़ के। तो आज कहीं हम देखते रहने हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, एमन हम कहीं पढ़नी है कि इंजीनियरिंग डॉक्टरी और मैनेजमेंट का जो पढ़ाई बा है अब आगे से अपने मातृभाषा में भी देशवासी कह सकें। जितनी क्षेत्रीय भाषा है सब में किताब उपलब्ध रही हैं, इस पर काम चलत बा। यानी कि अगर तू मलयाली हवा तो मलयालम में सीख सकेला, तमिल हवा तो तमिल में सीख सकेला, हिंदी भाषी हवा तो हिंदी में सीख सकेला। शायद भोजपुरी मन ना आइल बा बहन, वो अलग विषय बा है, लेकिन और तमाम जो अनुसूची में जो भाषा दर्ज हैं भारत के, उस सब में अनुवाद होई और सब पढ़ सकेला अपने मातृभाषा में। ठीक बा, मन कोनो बुराई ना बा, अपने मातृभाषा का प्रचार प्रसार होकर कोनो बुराई ना बा। वो भाषा में ही मुख्य वैज्ञानिक तो ई माने न कि ज्ञान जब आदमी दूसर भाषा सीखेला तो जौन ओकर मातृभाषा होले वो पहला वही का असर होला, यानी वही में ट्रांसलेट करके के आदमी अपने दिमाग में कोनो नई भाषा सीखेला तो ओकर महत्व हमेशा लगातार बनल रहा है जीवन में। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहा कि अंग्रेजी का बहिष्कार हम ना कह सकते हैं। बहिष्कार अंग्रेजी का संभव ना है। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज बा। अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे के बा, कंप्यूटर का पढ़ाई करे के बा, मैनेजमेंट का पढ़ाई करे के बा और विश्व स्तर पर कंपटीशन करे के बा, तो अंग्रेजी में तो ये सब चीज़ें अवही चाहिए। बिना अंग्रेजी का आप कह सकेला कि एक अधूरा ज्ञान हो जाएगी। तो हम एक समर्थन भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कहे का मतलब ये है कि मुख्य ज्ञान अंग्रेजी में होकर के चाहिए। कहे कि अंग्रेजी के बिना देश की सीमा के बाहर ना निकल पाएगा। देश के सीमा का बात तो छोड़ा, आज अपने देश में एक पूरा वर्ग बा जो रात दिन अंग्रेजी बोला था, वो अपने घरों में अंग्रेजी बोला था, बाहरों अंग्रेजी बोला था। और दूसरी जो यहाँ भारत का न्याय व्यवस्था बा, हाई कोर्ट में चल जाए, सुप्रीम कोर्ट में चल जाए, अगर अंग्रेजी ना आवत है तो कुछ ना कह सकला। जस आप लोग अंग्रेजी में सुनत हो, अंग्रेजी में आदेश पारित करत हो, कहे से कि संविधान अंग्रेजी में लिखल बा। तो अंग्रेजी से बच पावल यह देश के लिए बहुत मुश्किल बा और बचे के बिना चाहिए। हम क्षेत्रीय भाषा का प्रचार प्रसार हो, ठीक है, अधिक से अधिक प्रयास होकर कि ये जो तकनीकी भाषा हैं वो हमारे हिंदी में भी आवे और क्षेत्रीय भाषा में भी आवे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना ना है मन की रातों रात कोनो करिश्मा हो जाए। तो अंग्रेजी से दूर भागने की ज़रूरत ना बा। ठीक है, सब क्षेत्रीय भाषा का भी उन्नयन हो। अभी कल हम एक विवाद देखने हैं दही वाला, जौन भारत का खाद्य का हम लोगों भुला बनी का बा, वो कौन विभाग बा जौन खाद्य व्यवस्था पर नियंत्रण करेला। वो अमूल दही पर या कोनो पैकेट वाली जो बन दही होले वो एक नियम पारित कैले कि ये पैकेट पर दही अनिवार्य रूप से लिखल रही। और यही बात पर दक्षिण भारत में स्टालिन हमारे मुख्यमंत्री वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पे हिंदी थोपा मत।
हम हिंदी में दही लिखल पैकेट के हम ना स्वीकार करब और ऊपर हमरे ही भाषा में कोनो रहल हम बुलात बनी का लिखल जाई और ये विभाग के आदेश वापस लेवे के पड़ा। तो ये अलग बात है, एक पर कोनो हमार चर्चा ना बा। तो सही बा, क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा लिखल जाए तो कोनो बुराई ना है। तो हमार जौन मुख्य मतलब बा ई वीडियो बनावे का आज हम ये जानल चाहते हैं कि आप लोग कभी सोचे ना कि ना हम ना कह पाए कि कितना लोग सोचे ना इस बारे में, लेकिन हम अक्सर एक बात पर विचार करी ना कि भारत आखिर इतना प्रयास के बाद भी काहे बदलत ना है। पार्टी बदलत बाड़ी, नेता बदलत बाड़ा, सांसद विधायक बदलत बाड़ा, कुल बदल के जनता देख ना होते, लेकिन जौन असल बदलाव चाहिए वो बदलाव काहे ना हो पावत है। काहे देश से भ्रष्टाचार ना मिल पावत है, काहे देश के कानून व्यवस्था ना सही हो पावत है, आखिर कौन कारण है, का वजह है कि ना हो पावत है और का वजह है कि जे भी सरकार में जात बा वो कुर्सिया पर बैठते बदल जाता है। मोदी जी जब 2014 में आल है बड़ी उम्मीद रहल हमके व्यक्तिगत रूप से 2014 का जौन बड़ी जीत रहल, बड़ी उम्मीद रहल कि बहुत कुछ बदलाव जौन चाहिए वो करिए मोदी जी, लेकिन कुल मिला के कुछ राजनीतिक बदलाव जौने से वोट का फायदा होके वही सब बदलाव में सीमित रह गई ना मोदी जी। फिर दोबारा 19 के चुनाव आया और बम्पर वोट से जनता जितौले नरेंद्र मोदी एंड टीम के, भारतीय जनता पार्टी के। ये बार तो और ज़्यादा उम्मीद रहल कि निश्चित रूप से जौन है ये जौन बदलाव है ये होई, लेकिन सच में का वो बदलाव भैल जौन बदलाव खातिर जनता असल में भाजपा के बम्पर वोट डाले रहल का ओकर एक मकसद रहल कि खाली हिंदूवाद का प्रचार प्रसार करे के है सरकार के का, बस यह मकसद रहल हम सबका। हो सकल बहुत लोगन के खाली यह मकसद रहल, हम इसे इनकार ना करते हैं, लेकिन हमारे जैसन भी बहुत लोग रहना जेकर मकसद कुछ और रहल कि राजनीति से अपराधीन का अंत होई, देश से भ्रष्टाचार मिटी और जो हमार चुनाव प्रक्रिया हुआ उमन सुधार हुई। आज आप देखें तो भारत आप कह सकें ना कि ऐसा देश है जहाँ खाली चुनाव चुनाव चुनाव, हमेशा जो राजनीतिक दल हों चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो चुनावी मोड में हो, और ख़ासकर सत्ताधारी दल की बात अगर कही जाए भाजपा का तो ई तो राजनीति के ऐसा इवेंट बना डाले है कि अगर आप सही में देखें, ईमानदारी से देखें और समझे की कोशिश करें तो ये देश के जो सत्ताधारी हों जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठल बा, प्रधानमंत्री भैल, गृहमंत्री भैल, प्रदेशन का मुख्यमंत्री भई ना, सब लोग चुनावी मोड में हमेशा बा। ये लोग देश हित में और प्रदेश हित में कब काम करेंगे हम ना समझ पाई ना। कहीं से ये लोगों को जब भी मंच पर भाषण सुना तो वो मन खाली और खाली जौन कहीं ना कहीं से वो प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष वो चुनावीय दिखी कि जनता के खुश करे बा, कैसे वोट बढ़ावे बा, कैसे यहाँ जीते के बाद कैसे उनके हरावे बा, यह खाली चलत बा। तो ये सब बदलाव कभी बड़ी आशा रहल हम सबके, और हमार तो सबसे बड़ी आशा रहल कि अगर संविधान में बदलाव हो जाए। संविधान में बदलाव का मतलब जो चुनावी प्रक्रिया हमार फेल भइल बा एक ही अगर दुरुस्त कल जाए तो बाकी सारी चीज़ खुद ही से दुरुस्त हो जाए। तो भाई हम कल एक वीडियो देखत रहनी, उसमें वोमन कहो कहत रहल, कोई क्षेत्रीय आदमी रहल कहत रहल कि अतीक जैसन लोग, अतीक और अतीक जैसन जो तमाम अपराधी, संगठित अपराधी विकसित भैल बाटे देश में, कैसे विकसित भैल, आखिर का कारण बा कि एक छोट अपराधी भूजा छोर और चक्कू चलावे वाला देखत देखत इतना बड़ा माफिया हो जात बा कि उसे पुलिस घबरात बा, उसे जेल घबरात बा, उसे सरकार घबरात बा। आखिरी तो उनकर यह का नाम है कि सिस्टमों का फेल्योर बा। अगर समय रहते जब पहली बार अतिकवा चक्कू चलौल है तो ओके सजा हो जाए चाहत रहा, तो डरा जात। और आज के 30 साल पहले जब पहला हत्या का मुकदमा लगल ऊपर, तो वो हत्या का मुकदमा का सही से निस्तारण करे चाहत ना। अगर वो हत्या कैली रहल तो साल 2 साल में ओके सजा दे दिल होता, जेल में चल गया होता, जीवन कारावास के, तो कहाँ से पैदा भैल होता।
तो ई जौन कानून व्यवस्था का फेलियर बा देश में, ये सबसे बड़ी समस्या बा देश के। दुर्भाग्य ई बा कि क्यों ए पर कोनो नेता, कोनो पार्टी ए पर कोनो चर्चा ना कही चाहता है। अभी हम वीडियो बनौले रहनी ना कि 4,70,00,000 मुकदमा लंबित बा देश में, और वो दस्कन से बा। हमारे कई ठे मुकदमा बाटा जो 40 साल से लंबित हुआ। वो आखिर कौन न्याय व्यवस्था बा, आखिर ना बदली तो कैसे देश सुधरे। एक एग्जाम्पल आप ले ला, हम ना समझ पाए न कि छोट छोट काम तो कम से कम शुरू करे के चाहिए। तारीख पर तारीख। अगर के पास मुकदमा होई तो जानत होई कि कचहरी जाए के बाद तारीख लेके आवे के बाद, वकील साहब के पैसों देवे के बाद, किराया भाड़ा भी लगावे के बाद तारीख लेवे के पड़ी। और ये प्रक्रिया 10 साल 20 साल चलत बा। ओकरे बादो न्याय आखिरी समय में जब न्याय के बात आवत बा तो पैसा वाला जज साहब के खरीद लेत बा, और कुल तोहार मेहनत समय सब बर्बाद हो जाए। और दूसरी एक समस्या पर हम प्रश्न उठावल चाहत बानी कि एके तो बड़े आसानी से बदलल जा सकला, शुरुआत कई जा सकेला एक अच्छी। जैसे आप मान लें कि आपका मुकदमा लगल बा आज, और ये 30वां नंबर पर मुकदमा बा, जाके आप देखने के लिस्ट चिपकल बा और 30वां नंबर पर मुकदमा बा। आप जौन बा इंतज़ार करत हुआ जज साहब मान ला अइबो कि न। कलेक्ट्री में तो बहुत बारी होला कि साहब है ना हुआ, कहाँ से कि एक साहब हुआ जो न्यायिक भी हुआ और प्रशासनिक भी हुआ। वो पता चलल कि मीटिंग करत बाड़ा। तो पहले तो जौन ई कलेक्ट्रेट वाली व्यवस्था बा, उमन न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट के अलग अलग करल बहुत जरूरी है। एक कलेक्टर होखे जे न्यायिक होखे, वो खाली अदालत में बैठ के निस्तारण करे मामलन पे, और एक कलेक्टर होखे जो प्रशासनिक होखे, जे घूम के जिला में कानून व्यवस्था पर काम करे। यह प्रक्रिया SDM के साथ भी होके चाहिए, और जौन भी अदालत है, आपका तहसीलदार का अदालत है, तहसीलदार का भी होके चाहिए, ताकि अदालत कम से कम रोज़ बैठे। जे तारीख वाला जात बा कि ई विश्वास होखे कि हाँ साहब बैठी हैं जरूर, के लिए जौन कुछ आशा बा है। और दूसरा बदलाव जौन बा मनी चाहिए कि जौन लिस्ट लगेले कि 50 मुकदमा लगल बा, 25 से सुनवाई भैल, 25 जाने फिर लौट गिने तारीख लेके। 25 जाने के तो मान ला सुनवाई भैल, कुछ एक कदम आगे बढ़ल उनका मामला, तो लिस्ट उतने लगे और लिस्ट जिम्मेदारी पूर्वक लगे। और जो जज होखे, जो मजिस्ट्रेट होखे, जो कुर्सी बैठल होखे, ओकर जिम्मेदारी होखे कि अगर 25 मुकदमा 50 मुकदमा लगल बा तो सारे मुकदमन के सुनवाई होखे के चाहिए, चाहे रात को 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। ये कैसे तू केहू के लौटा सकला भाई? ओके तारीख को बुलाए के फिर कहा कि नहीं आज ना सुनवाई हुई। यानी आम आदमी के कोनो मतलब है ना बा, ओकरे पैसा के कोनो कीमत है ना बा, ओकरे समय के कोनो कीमत है ना बा। ये कौन व्यवस्था बा हम ना समझ पाई। और वह अगर वो एक दिन मुकदमा को सुनवाई हो जाए, वो न पहुँचे, लेट हो गए तो ओकर मुकदमा खारिज कर दिए हैं। मतलब अगर मुवक्किल ना पहुँचल बहुत बड़ा दोषी, और मुवक्किल 10 साल लगातार पहुँचत बा, जज सब पहुँचते ना हुआ या ओकर नंबर आई न पावत है सुनवाई पे, तो ओकर दोषी क्यों ना बा? वो अपन रोज़ समय फूके, रोज़ पैसा फूके। यानी कि कुल मिलाए के अगर 3-4 ठे मुकदमा हो जाए एक आदमी के जिम्मे, तो ओकर पूरा जीवन ख़त्म बा। ओकर भरपाई के करी? ओकर परिवार के जो नुकसान होत बा, आर्थिक नुकसान होत बा, ओके जो मानसिक प्रताड़ना वो झेलत बा, ओकर के जिम्मेदार बा? तो हमरे कुल कहे का मतलब है कि देश के न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से फेल हो गई बा, एकदम असफल हो गई बा। चाहे कि वो कुछ कहे, चाहे कि वो कितनी बड़ी बड़ी बात करे, लेकिन जो सच्चाई बा तहु जानत बा, हमहू जानत हैं, सब जानत हैं कि पूरी व्यवस्था फेल हो गई बा। अरे समाज का स्थापना न्याय के बदे हो गई। अगर समाज का नींव का ईंट जो न्याय व्यवस्था है वह कोनो देश में अगर फेल हो गई बा, तो देश के चिल्ला के ये कहल कि विश्वगुरु बने जात बा, हई बने जात बा, हऊ करे जात बा, हम चंद्रमा बजात बाड़ी, हम विश्व के 6ठी महाशक्ति हो गई बाड़ी, 6ठी अर्थव्यवस्था हो गई बाड़ी। सब झूठ बा, सब झूठ बा, सब झूठ बा। भारत 2 भारत बन गया बा। एक भारत बा जे लूट के बड़मनई हो गया, लूट के एक भारत बा जहाँ लूट गया।
एक भारत लूट लले बा, एक भारत लूट गया बा। जौन लूट लले वाला भारत है ओकर जनसंख्या बड़ी कम है। कुल मिला के 10% आप कह सकेला कि 10-12% लोग हवा जेकरे पास माल इकट्ठा बा। वो इ तारीख पर तारीख के बाद भी जब तोहार फैली अदालत में पहुँची ना तो तोहार जीत ना हुई। लेकिन 10% वाले लोग हवा जेकर जगहों में माल बा वो खरीद लिए हैं देशवा के, जज साहब के खरीद लिए हैं। सब बिके बदे तैयार बा। सब लगत बा कि सबके कफन में थैली बा। ये लोन के अलग स्पेशल बैग भगवान डाले बाना कि बेटा लूट लूट के लेके ये हमों के घोष दिए तब हम तो के स्वर्ग में भेज दें। अरे मूर्ख लोगन, ये जीवन एक यात्रा बा, खाली एक खेल बा। 10-20-25 साल का और सब बराबर बा। खाली तो भ्रम में बाटा कि तू बहुत नहीं वाला या तोहरे बड़ा पावर बा या तोहरे बड़ा पैसा बा। ई जौन खेल बनौले बा प्रकृति और ईश्वर जौन के तू कहा, ई खेल बड़ा निराला बा। ई खेलवा के ना समझ बा न तो अंत में जाके बड़ी पछतावा खाली है। अगर स्वर्ग नरक में विश्वास करत हुआ तब तुम्हें पक्का है कि नरक मिली। वहाँ कोनो घुसखोरी ना चली। तू चाहे कितनों सोचत होगा कि तू भगवान के यहाँ जाके हई चढ़ावत बड़ा। ये मतलब ये संस्कार देखा है देश में कि घुसखोरवा सबसे ज़्यादा दान करत हुआ। मंदिर में जाके 10 लाख 20 लाख का दान करत हुआ, रोज़ पूजा करत हुआ, घंटी बजावत हुआ। उनके लगत है कि उनको कुल पाप माफ हो जाता है। और यहाँ ऐसा विकसित भी कह रहा, संस्कृति भी ऐसा विकसित कह रहा कि गंगा में जाके नहा ले सारा पाप धुल जाए। अरे ना धुली पाप, गंगा में ना धुली। गलतफहमी में कतई मत रहा। पाप जन बटोरत हुआ ना ये घड़ा भरी जरूर और फटी जरूर। तो ये तो थोड़ा सा भटकाव रहा है विषय के। विषय ये रहा कि न्याय व्यवस्था कैसे सुधरी, देश कैसे बदली। आखिर अब के लिए आवल जाए। नरेंद्र मोदी के लिए आवल गया तो ये अलगे दिशा में चलत हुआ। खाली कौनो ये विषय पर चर्चा ना कहत जरूर हुआ मंचन पर कि भ्रष्टाचारिन के हम मिटावत बाड़ी। ठीक बा, थोड़ा सा काम करत बाड़ा, लेकिन इस सेलेक्टिव काम बा। अपराधीन के मारल, केहू के छोड़ देवल और केहू के यहाँ छापा मरवा देवल और केहू के छोड़ देवल, ई तरीका न्याय के ना बा। ये तो एक तरह का अन्याय बा। हम ही ना कहते कि जेकर पे EDA CBI छापा मारदा केहू साधु बा, सब चोर बाड़ा है, मन कोनो दूर आना बा। लेकिन सब चोरवन के टारगेट करा ना। ई कौन परंपरा विकसित कैले हवा कि जे तोहरे साथे तोहरे हाँ में हाँ मिलावत हो ओके तो छोड़ देबा, और जे तोहरे हाँ में हाँ ना मिलावत बा ओके तो रगड़ देबा। तो ई तो तानाशाही का लक्षण बा ना। तो हम योगी जी से मोदी जी दोनों जाने से कहा कि तानाशाही वाली प्रवृत्ति बदला लोगन। योगी जी अपराध के विरुद्ध जन कार्रवाई कहीं निश्चित रूप से हम उनके साथे हैं। जब न्याय व्यवस्था फेल बा तो वैकल्पिक न्याय का इस्तेमाल कर ही के पड़ी। जो बुलडोजर उनका और ये सब चलत बा, ये वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था बा। इस सब समाज में ऐसा ना होला, लेकिन हमारे समाज आज ऐसा हो गया कि ऐसा करे के पड़ी। नहीं तो ये न्याय व्यवस्था तो फेल बा कि हो दंडित कई न पाई। तो आखिर दंडित हुई हैं कैसे ही लोग। तो ये लोगों के दंडित करे के जो तरीका योगी जी निकलने बाड़ा वो ठीक बा, अच्छा बा, हमारा समर्थन बा। समर्थन सबके करे के चाहिए ये तरीका का। लेकिन ये सेलेक्टिव ना होके के चाहिए। ना कि हमारे साथे जे बा और कुछ लोग आरोप लगावत बड़ा कि योगी जी अपने बिरादरी के गुंडन के पालत बाड़ा और कह भी सकला एको बिरादरी के गुंडन पर बहुत बुरी तरह से टारगेट ना कि ढेर जो बड़ा बड़ा गुंडा हुआ इन्हों की बिरादरी में। तो ये सबसे बचे के पड़ी और सेलेक्टिव ना कलेक्टिव आक्रमण करे के पड़ी अपराधी में। तब अपराध जौन है तो ख़त्म हुई जड़ से। नहीं तो ना बदल पाई। एक तरह से कह सकेला कि समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग रही जो तो हर विरोध करत रही। तो कुल मिला के बड़ी चिंता का विषय है। और योगी जी मोदी जी का पहलो कार्यकाल बीत गया, दूसरों कार्यकाल बीता जाता है। अब वो कुछ करे वाला ना हो। अब वो चुनावी मोड़ में यानी चुनावी रथ पर सवार हो चुका है। मतलब एक परिवर्तन तो और में चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जात बा या ख़त्म कर जात बड़ी। एक और बहुत जरूरी परिवर्तन बा कि जौन चुनाव का प्रक्रिया बा, मोदी जी जब आयल ना तो एक पर चर्चा भी कही है कि बात उठल भी कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। यानी कि
सब चुनाव एक ऐसा से हो जाता है कि जे भी संवैधानिक पद पर बैठल बा वो चुनाव वाले मोड से फ्री होके देश का उन्नति पर काम करे। लेकिन ई बात कहाँ दब गई, कहाँ दबल है, कुछ पता ना चला था। 10 साल में जब इना के पौने तक इनकी 10-20 साल और देवल जाए कि ई परिवर्तन करें जो जरूरी बा समाज के लिए, तो हमके कोनो उचित ना लगत बा। इनकर कुर्सी से प्रेम अब जग जाहिर होत बा कि कुर्सी न जाए और चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो कुल मिला के समझौता परस प्रकृति का लगत बाड़ा मोदियो जी कि कुर्सियाँ बचल रहे चाहे और कुछ हो चाहे ना हो, जनता के मूर्ख बेवकूफ़ बनावत रहा, कुछ छीटत बाँटत रहा। तो यह मोदी जी करत हम कुल मिला के। तब अब हम का कहीं कैसे कहीं का बदलाव हुई, कैसे बदलाव हुई, अंत में कभी कभी लगाला कि जब तक जनता ना बदली तब ले कुछ ना बदली। जब ले हमने जाते धर्म से ऊपर उठ के सही लोगों के सांसद विधायक ना बनावली तब ले देश ना बदली। तो हमके अंत में यह लगा था कि हम सबके जागरूक होकर के पड़ी, शिक्षित होकर के पड़ी और समझे के पड़ी कि देश हम सब का और हम सब मिल के ही एके बदलते हैं। अगर हम गलत लोगों के सांसद विधायक बनावत रहे हैं ऐसे अपराधीन के, गुंडन के, अपने जाति वालन के, तो देश कैसे बदले। तो थोड़ा सा सोचा सब लोगों, नहीं तो जब हमार पीढ़ी आने वाली है ना ओके हम कैसे देश दे के जाए कि सोचा सुधार तो अलग बात, लगत बा कि जातिवाद और बढ़ जाता है, धर्म के प्रति कट्टरता देश में और बढ़ जाता है, लेकिन घटे भी चाहिए तो बढ़ जाता है। और लगातार हम बोलते रहे विषय पर और हमारी एक पूरी श्रृंखला होकर हम तैयारी कर बनी कई एपिसोड में कि ओकर हेडिंग रही कि भारत को कैसे बदला जा सकता है। एक 2 एपिसोड हम पहले भी डले हैं अपने मन और आगे पर हम बनौले हैं कि कौन कौन हमार जौन विचार पर हम जौन व्यक्तिगत रूप से समझत बानी कि कौन कौन समस्या है जेकर समाधान बहुत ज़रूरी है। अगर ओकर समाधान ईमानदारी से हो गया तो देश में एक बड़ा बदलाव देखे के मिली जो हमके लगा ओके हम आप लोगों के साथ शेयर करब। और तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करब कि हमारी जो चैनल है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर हमारी बात अच्छी लगल तो एक लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो नमस्कार, आप सबका अच्छा दिन बीते, आप सब अच्छे से रहें। धन्यवाद।